में ज़ुबैर अली। आप सभी को पता है इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, सारी अपडेट आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इसराइल अपनी कायरता का सबूत दे रहा है, किस तरह से इजरायली अवाम इसराइल को छोड़कर भागती हुई नज़र आ रही है और किस तरह से इसराइल बार बार उनके सार्वजनिक प्लेस यानी आम जनता की जगहों पर हमला कर रहा है। आम जनता के जगह जैसे कि कॉलेजेस, स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों पर इसराइल बार बार अपने रॉकेट दाग रहा है और लोगों को प्रताड़ित करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप सभी को पता है जिस तरह से फ़लस्तीन के लोगों को, हमास के लोगों को जगह जगह से समर्थन मिल रहा है, लोग बार उनके समर्थन के लिए जगह जगह से रैली निकाल ले। मैंने आप सभी तक ये खबर भी पहुंचाई थी कि अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से भी छात्राओं ने उसके लिए एक मार्च निकाला था, जिसमें तकरीबन 400 छात्राओं ने एक रैली निकाली थी और उसमें नारेबाजी की थी, आई स्टैंड विथ फ़लस्तीन, इस तरह के नारे लगाए गए थे। अब जिस तरह से उन लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की, अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, यानी कि उनके ऊपर FIR की जा चुकी है। अगर आप लोग किसी का समर्थन करते हैं तो आप पर FIR की जाएगी, लेकिन क्यों की जाएगी इसकी एक वजह आप लोग समझ लीजिए। फिर मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें, कुछ फ़ोटोज़ वहाँ के रखूँगा, हमास के अंदर के, फ़लस्तीन के अंदर के, कि किस तरह से लोग फ़लस्तीन के लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी वो सारी खबरें दिखा रहे हैं वो सारी की सारी झूठ है। कि किस तरह से लोग ये बदनाम कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमान जो है वो औरतों को, महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं और बच्चों को मार रहे हैं। इस तरह की खबरें लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि जिस तरह से अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के खिलाफ FIR की गई है, आखिर मामला क्या है, आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़िए। फ़लस्तीन के समर्थन में AMU प्रदर्शन करने वाले 4 मुस्लिम छात्रों पर FIR। छात्रों के प्रदर्शन पर अलीगढ़ के सांसद ने कहा कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। AMU प्रशासन ने भी मुस्लिम छात्रों पर कार्रवाई करने की बात कही है। गाज़ा पर हमले के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के छात्र फ़लस्तीन के समर्थन में उतर आए थे। रविवार देर रात 10 बजे AMU कैंपस में करीब 400 छात्रों ने रैली निकाली। सोमवार को पुलिस ने थाना सिविल लाइन में 4 नामजद छात्रों के साथ साथ अन्य अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि AMU परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला और वहीं पर ये बात की जा रही है। इसमें कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें कही गई हैं। थाना सिविल लाइन में सुसगंध धाराओं में FIR पंजीकृत कराई गई है। इस तरह की बात निकल के आ रही है कि बिना किसी अनुमति के उन लोगों ने इस तरह का मार्च किया, जिसके बाद उन पर FIR कही गई है। लेकिन अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से फ़लस्तीन के अंदर जंग छिड़ी और जगह जगह से फ़लस्तीन को जो समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर इन लोगों ने भी इसी तरह से अपना समर्थन देने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अफसोस है हमें ये, सिवाय दुआ के हम दुआ कर सकते हैं उन लोगों के लिए। और अब जो इज़राइल के संग लोग खड़े हैं और वहाँ का रोना रोते हुए नज़र आ रहे हैं, जो लोग ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमास ने इसराइल पर हमला किया है और वहाँ के लोगों को निशाना बनाया है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि इसराइल भी बिल्कुल चूक नहीं रहा है। वो ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जहाँ पर एक आम जनता रहती है, एक आम आवाम रहती है, ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़िए, शम्स तबरेज़ कासमी लिखते हैं, ये इंडोनेशियाई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जिस पर इसराइल ने हमला किया है। इसराइल के समर्थकों, बताओ अस्पताल पर हमला करना किस तरह का मानवता है और किस तरह का बदला है। ऐसा सवाल ये पूछ रहे हैं उन लोगों से जो लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल के ऊपर हमास ने गलत हमला किया है। अब इसराइल की ये हरकत देखिए कि वो उन प्लेसों पर हमला करने जैसी कायरता हरकत दिखा रहा है जिन प्लेसों पर उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमास ने ऐसी चीज़ों पर हमला किया था जो उसके प्राइवेट चीज़ें थीं, लेकिन ये सार्वजनिक प्लेसों पर हमला करके अपनी कायरता का सबूत दे रहा है इसराइल। वहीं पर आप लोग यहाँ पर एक और ट्वीट पढ़ सकते हैं कि किस तरह से लोग बार जो कहते हैं ना कि फ़लस्तीन के लोग हैं जो बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, तो आप लोग देखिए कि कितने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। फ़लस्तीनियों को इंसानियत का सबक पढ़ाने वालों, ज़रा इस तस्वीर को देखो। इन दोनों मासूम बच्चों का कत्ल इसराइल ने आज गाज़ा पट्टी में किया है। क्या इन मासूम बच्चों का कत्ल आतंक नहीं है? इसको आतंकवादी हमला नहीं कहा जाएगा? अब आप लोग सोच सकते हैं कि जिस तरह से लोग हमास को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को आतंकवाद कहने में बिल्कुल भी देर नहीं लगा रहे हैं,
कि किस तरह से फ़लस्तीन के मुसलमानों को आतंकवाद कहा जा रहा है, क्योंकि जबकि 75 सालों से वो प्रताड़ित होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ी जाए तो पिछले 75 सालों से इजराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता हुआ नज़र आता है, लेकिन आज जब उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया तो उसको आतंकवादी कहने लोग लगे। ये वो अंधभक्त हैं जो कुछ नहीं जानते, जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोबर भरा हुआ है। वहीं पर इजराइल ने एक और मिसाइल दागी, जिससे एक बहुत बड़ा टावर तहस नहस हो गया। आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़िए। इजरायली आतंकियों ने बम बरसाकर गाजा पट्टी के सबसे लंबे अल क्लॉक टावर को तबाह कर दिया, जिसके 11 फ्लोर थे। समझिए, इजराइल ने एक अल क्लॉक टावर को भी तबाह कर दिया है उसने। अब ये चीज़ें उन अंधभक्तों को नज़र नहीं आएंगी जो ये कह रहे हैं कि इजराइल की पर जो हमास ने हमला किया है वो गलत किया है। लेकिन इजराइल जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर हमला करता हुआ नज़र आता है, पिछले 75 सालों का अगर इतिहास खोलकर देखेंगे तो पूर्ण रूप से फ़लस्तीन की सरजमीन को इजराइल कब्ज़ा कर चुका है। सिर्फ मात्र 12% ज़मीन रह गई है। ये सारी खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी क्योंकि फ़लस्तीन को बार बार लोग आतंकवाद कहते हुए नज़र आ रहे हैं, हमास को लोग बार बार आतंकवाद कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि वो लोग अपने सेल्फ डिफेंस में लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वो लोग अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अंधभक्तों को ये चीज़ नज़र नहीं आती। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।